बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे एक नई पेमेंट ऑप्शन, एक नया पेमेंट मेथड इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि स्टेट बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है कि एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, या पेयर टू पेयर पेमेंट ट्रांसफ़र करने का जो मेथड है इसको अपडेट किया गया है। और उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ये मेथड है क्या। इसको उन्होंने रास्क के नाम से एक न्यू पेमेंट मेथड जो है स्टेट बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है। ये स्टेट बैंक का खुद से डेवलप किया है। पहले जो बैकग्राउंड में बताता चलो इसको लॉन्च करने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि पहले जितनी भी ट्रांसफ़र होते थे वो वन लिंक के थ्रू ट्रांसफ़र होते थे। सपोज़ करें एक बंदे ने ट्रांसफ़र करने हैं बैंक हबीब में, तो वो पहले पैसे अपने वन लिंक में ट्रांसफ़र करता था। वन लिंक के दरमियान में कंपनी है, वो वन लिंक के पास पैसे जाते थे, फिर वन लिंक ट्रांसफ़र करता था उसको बैंक हबीब में। ऐसे समझ लें कि ये एक इंटरमीडियरी कंपनी थी वन लिंक, जो कि पैसे ट्रांसमिट करती थी। और इस प्रोसेस में काफ़ी डिले अकर होते थे, पैसे फंस जाते थे लोगों के। अब सपोज़ करें मैंने पैसे भेजने हैं बैंक हबीब में, तो अब मैं पैसे वन लिंक के थ्रू भेजता हूँ, तो मैं पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पैसे भेजूँगा वन लिंक में। मीज़ान बैंक से वन लिंक में पैसे भेजे, वन लिंक ने फिर आगे ट्रांसफ़र किए। अब ये जो था इसमें वन लिंक वाले एक दिन दो दिन होल्ड कर लेते थे, या बातों का ये होता था कि उसमें जो आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसमें कोई आईडी गलत हो गई, कोई नाम गलत हो गया, कोई भी चीज़ गलत हो गई तो पैसे वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होते थे। फिर दो दो दिन वहाँ पे वन लिंक के पास होल्ड रहते थे। कस्टमर पूछते रहते थे कि हमारे पैसे किधर गए, ना आगे पहुँचे हैं ना इधर पहुँचे हैं। इसी तरह अगर ईजी पैसा में आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो ईजी पैसा के लिए भी यही आपके पास मसाइल थे कि ईजी पैसा में ट्रांसफ़र करने के लिए भी वन लिंक के पास जाना पड़ता था। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अभी रास्क के नाम से एक न्यू प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया है। वन लिंक को रिप्लेस करते हुए एक रास्क के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया है कि अब रास्क के थ्रू RAST के नाम से एक सिस्टम है, उसके थ्रू आप डायरेक्टली आप मीज़ान बैंक से अल हबीब में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये एक इंस्टेंट सर्विस है, जिसके इंस्टेंट ट्रांसमिट सर्विस है, जिसमें पैसे आपके होल्ड नहीं होंगे। और इसका बहुत बड़ा फीचर ये है कि अगर सपोज़ आपने बैंक अल हबीब का जो अकाउंट नंबर है वो गलत है, कोई एक डिजिट गलत है, कोई नाम गलत है, टाइटल गलत है, ब्रांच कोड गलत है, तो उस वजह से वो पैसे ट्रांसफ़र नहीं होते थे और फिर वो दूसरे दिन या तीसरे दिन आके रिटर्न होते थे। अब स्टेट बैंक ने एक इस सिस्टम के तहत जो रास्क सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, इसके थ्रू ये होगा कि आप जो पैसे ट्रांसफ़र करेंगे वो थ्रू मोबाइल नंबर ट्रांसफ़र करेंगे। आपको वहाँ पे अकाउंट नंबर देने की ज़रूरत नहीं है कि उसका अकाउंट नंबर क्या है या क्या नहीं है। रास्क के थ्रू वो मोबाइल नंबर, आप अकाउंट नंबर देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, मोबाइल नंबर के थ्रू उसमें पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और मोबाइल नंबर हार्डली ही गलत होता है क्योंकि हर बंदे को ये पता होता है। और दूसरा यहाँ पे ये है कि ये इंस्टेंट सर्विस है। अगर आपने पैसे उसमें जैसे ही ट्रांसफ़र किए तो फ़ौरन वहाँ पे रिसीव हो जाएंगे। अगर वहाँ पे रिसीव नहीं होंगे, वहाँ पे कोई एरर हुआ तो वो फ़ौरन आपके अकाउंट में वापस हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि 2 दिन 3 दिन वहाँ पे होल्ड रहें और उसके ऊपर आप कॉल्स करते रहें कि हाँ जी ये क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये रास्क पेमेंट जो है ये वर्क कैसे करती है, और इसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हम पूछेंगे कि क्या क्या हो सकता है इसमें। अगर सपोज़ करते हैं कि जैसे आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जी अगर रास्क पेमेंट जो है, रास्क आईडी जो है आगे गलत है तो उस सिस्टम में क्या होगा। अगर रास्क आईडी गलत है उसमें पेमेंट सिस्टम में, तो ये क्या होगा कि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट होंगे और फ़ौरन ही आपके अकाउंट को दोबारा क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये इंस्टेंट पेमेंट है। जैसे आपने अकाउंट में बैलेंस किया, अगर बैलेंस नहीं हुआ तो रिटर्न हो जाते हैं। तो सेम एज इट इज़ है कि ये वहाँ से क्रेडिट डेबिट होंगे। अगर वहाँ पे क्रेडिट ना हुए तो फिर आपके अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, अदरवाइज इंस्टेंटली वहाँ पे विद इन नो टाइम अगले अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और अगर ये है कि रास्क आईडी ही गलत है तो ये पैसे आप सपोज़ में आपने भेजने थे ABC को और आपने भेज दिए CD को। अब ABC के पैसे थे, CD के पास चले गए, तो अब CD चाहेगा तो आपको रिटर्न करेगा। आपकी कमांड के मुताबिक वो CD को ही जाएंगे, ABC को नहीं जाएंगे। भले आपके जहन में जो भी हो, जो आप ID देंगे उसके ऊपर इंस्टेंटली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अगर ID गलत हुआ तो आपको रिटर्न हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर आप पेमेंट जो है सेंडर अकाउंट में कर रहे हैं और सेंडर को रिसीव ना हो, कि वहाँ पे रिसीव ना हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिस्टम जो रास्क सिस्टम है ये एक इंस्टेंट पेमेंट मेथड सिस्टम है। इसमें कोई भी सैफ का कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये पैसे डिले जाएंगे, डिले का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप अमाउंट जो आपके अकाउंट से डेबिट हो गई है तो वो अगर क्रेडिट नहीं हो सकती तो फ़ौरन ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। ये नहीं है कि वहाँ पर ये मौजूद रहेगी। अच्छा, इसमें यह है कि इसकी लिमिट्स क्या होंगी। अगर आप फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो डेली ट्रांजैक्शन लिमिट क्या होंगी, कार्ड ये कार्ड बेस के ऊपर होंगी, प्रीमियम कस्टमर के लिए क्या होंगे,
तो ये है कि रास की पेमेंट जो है अकॉर्डिंगली लिमिट स्ट्रक्चर जो है स्टेट बैंक ने अभी जो इसको किया है 50,000 रुपये हर बंदा जो है इसमें ट्रांजैक्शन सिंगल ट्रांजैक्शन कर सकता है, और इसकी लिमिट जो है रिवाइजेबल है, ये फ्यूचर में जाके दोबारा रिवाइज हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद है कि अगर आसान अकाउंट एक बंदा ने ओपन किया हुआ है और उसकी 5 लाख लिमिट है और 5 लाख लिमिट ही उसकी यूटिलाइज हो गई, तो वो क्या करे। अगर अकाउंट है उसका 5 लाख वाला आसान अकाउंट है, तो आसान अकाउंट में उसने करंट अकाउंट उसमें पैसे उसमें आपने रास्त आईडी के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र किए, अगर वहाँ पे जैसे पैसे रिसीव नहीं हुए तो वो आपको रिटर्न हो जाएंगे, या आप सपोज वहाँ पे उसकी लिमिट एक्सीडेड है तो पैसे अकाउंट से आपके अकाउंट पे से डेबिट ही नहीं होंगे, आपको एरर मैसेज दे दिया जाएगा कि उस अकाउंट में पैसे नहीं ट्रांसफ़र हो सकते। ये रीज़न है उसकी। अच्छा, इसमें ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि इसकी जो SMS सब्सक्रिप्शन है, एक बंदे ने SMS अलर्ट लगवाए हुए नहीं है अपने अकाउंट में, और क्या उसको भी ये हो सकता है कि वो उसको डिजिटल अलर्ट भी मिलते रहे उसके मोबाइल पे। तो ये स्टेट बैंक ने अभी ये इंट्रोड्यूस करवाया है। तो स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अभी हर एक बंदे को जो भी इसमें ट्रांजैक्शन करेगा उसको SMS अलर्ट मिलेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, डेबिट का भी क्रेडिट का भी। अच्छा, इसमें ये भी है कि क्या जो रास की पेमेंट है ये इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग दोनों पे अवेलेबल है। तो इंटरनेट बैंकिंग में अभी ये मीज़ान बैंक की इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर तो अवेलेबल है, लेकिन अभी मोबाइल बैंकिंग के ऊपर ये मोबाइल ऐप के ऊपर अवेलेबल नहीं है। ये कल परसों तरसों में ये भी मोबाइल बैंकिंग के ऊपर भी आ जाएगा। अभी इंटरनेट बैंकिंग क्योंकि ये आज लॉन्च हो रही है तो इसलिए इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर अवेलेबल है। अच्छा, इसके बाद आता है कि रास पेमेंट जो है ATM के ऊपर भी अवेलेबल है। तो ATM के ऊपर ये अवेलेबल नहीं है, ये इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर अवेलेबल है या सिर्फ मोबाइल ऐप के ऊपर अवेलेबल होगी, इंटरनेट बैंकिंग ATM के ऊपर अवेलेबल नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद ये है कि क्या हम कॉल सेंटर के थ्रू भी अपनी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो कॉल सेंटर के थ्रू आप पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या FD के पैसे भी हो सकते हैं, मतलब मीज़ान टू मीज़ान भी हो सकते हैं। तो इसमें सिंपल सा आंसर ये है कि रास पेमेंट जो है ये एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकती है। इजी पैसा, जैज़ कैश, व्हाट्सएवर प्लेटफॉर्म जो अवेलेबल हैं, जो अकाउंट हैं, जितने कमर्शियल बैंक्स हैं सारों के अंदर आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मीज़ान का कोई भी अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा, रास पेमेंट जो है क्या ये सिर्फ लोकल यूज़ के लिए होगी या इंटरनेशनल भी हो सकता है। तो ये इंटरनेशनल के लिए अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ लोकल यूज़ के लिए है। और इसके बाद आता है कि कौन कौन सा बैंक है जो रास पेमेंट के डील कर रहा है। जितने भी बैंक हैं वो सारे अवेलेबल हैं रास पेमेंट के लिए। इस टाइम जो है 19 बैंक जो हैं वो लाइव हो चुके हैं आज की डेट में जो रास पेमेंट के लिए, और 21 बैंक, बाकी भी जितने भी हैं वो सारे 1-2 दिन में लाइव हो चुके हैं। अब उन बैंक जो लाइव हो चुके हैं उनमें ये अलाइड बैंक लाइव हो चुका है रास पेमेंट के लिए, समिट बैंक हो चुका है, बैंक अल फलाह लिमिटेड हो चुका है, अस्करी बैंक है, बैंक अल हबीब है, द बैंक ऑफ पंजाब है, फैसल बैंक लिमिटेड है, फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक लिमिटेड जो अभी HBL माइक्रो फाइनेंस हो चुका है, ये हो चुका है, हबीब बैंक लिमिटेड हो चुका है, JS बैंक है, खुशहाली बैंक लिमिटेड, द बैंक ऑफ खैबर लिमिटेड, मीज़ान बैंक लिमिटेड, ये भी लाइव हो चुका है। इसके थ्रू भी आप रास की पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हबीब मेट्रोपॉलिटन है, NRSP माइक्रो फाइनेंस बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड है, सुनहरी बैंक लिमिटेड है, टेलनर माइक्रो फाइनेंस बैंक लिमिटेड है, और यूनाइटेड बैंक लिमिटेड है, दुबई इस्लामिक बैंक लिमिटेड है, सांबा बैंक लिमिटेड है। तो ये सारे बैंक जितने भी हैं ये सारे के सारे लाइव हो चुके हैं और ये ट्रांजैक्शन इसके थ्रू आज हो रही है। अच्छा, इसके बाद आ रहा है कि क्या इसमें कुछ स्ट्रैटेजिक डिले भी हो सकता है। तो स्ट्रैटेजिक डिले भी ऐसे पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंस्टेंट मैसेज है, इंस्टेंट सर्विस है। जैसे इंस्टेंट मैसेज आप करते हैं मोबाइल से, टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो या यहाँ से फ़ौरन रिटर्न हो जाता है या रिप्लाई हो जाता है, तो ये वैसा ही है, इसमें पेमेंट होल्ड ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। उसके बाद है कि डज पेमेंट मेड बाय रास रिफ्लेक्टेड ऑन बैंक स्टेटमेंट। तो डेफिनेटली आपकी जो बैंक स्टेटमेंट, अगर सपोज आपने बैंक अल हबीब की स्टेटमेंट देखनी है तो वहाँ पे भी क्रेडिट हुए नज़र होंगे, या वहाँ पे आप डेबिट कर रहे हैं तो वहाँ से नज़र होंगे। मीज़ान बैंक की स्टेटमेंट में भी डेबिट क्रेडिट नज़र आ रहा होगा। ये सेम लाइक जैसे बाकी हैं बैंकों की ट्रांजैक्शन होती हैं उसकी नरेशन के साथ ये होगा। और जो रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर हैं क्या उनके लिए भी अवेलेबल है? तो उनके लिए अवेलेबल ये नहीं है, ये सिर्फ लोकल जो यूज़ के लिए कस्टमर हैं उनके लिए ये रास की पेमेंट अवेलेबल है। अभी आप इसको अगर आप चेक करना चाहते हैं कि रास की पेमेंट अवेलेबल है तो ये मैं करना चाहता हूँ तो ये क्या अवेलेबल होगी, तो आप जो है वेबसाइट के ऊपर जाके मीज़ान बैंक की जो लॉगिन आईडी है वहाँ से आप कर सकते हैं, या
आप मोबाइल में क्रोम जो इंस्टॉल होता है उसके ऊपर कर सकते हैं। मोबाइल ऐप के ऊपर आज के दिन के लिए अवेलेबल नहीं होगी, कल परसों में ये अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि आज ये लॉन्चिंग फेज़ है। तो लॉन्चिंग फेज़ के बाद उसको चेक करने के बाद आगे जाके ये हो जाएगा। और ये वन लिंक से आपकी जान छूट रही है, आज के बाद वन लिंक वाला का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। रास पेमेंट के थ्रू इंस्टेंट मैसेजेस और आपके ट्रांसफ़र पैसे, और इससे एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक चेंज आने लगा है, एक डेवलपमेंट बहुत बड़ी होने लगी है कि आपका जो बैंक है, जो आपका जो सिस्टम है मुल्क का, ये ख़ुद ही इन्हिसार हो जाएगा कि ये सारा बैंकिंग चैनल जो हैं विद इन पाकिस्तान अवेलेबल होंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन।